Audio Jungle। उधम सिंह नगर के खटीमा के चारूबेटा नई बस्ती क्षेत्र निवासी सुरेश कुमार की पत्नी अनीता देवी का शव घर के पीछे जंगल में अधजली अवस्था में पाया गया। वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अपने घर न लौटने पर उनके छोटे छोटे 3 बच्चे अपनी मां को न देखने पर रोने लगे। पिता ने बच्चों को सांत्वना देते हुए शांत कराया, परंतु सुबह तक अपनी पत्नी के नहीं लौटने पर उनके पति सुरेश ने ग्रामीणों के साथ ढूंढने की कोशिश की। जंगल में महिला का अधजला शव देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के भाई ने अपने जीजा पर ही मर्डर का आरोप लगाया। खटीमा सीओ विमल रावत ने मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही कहा कि 2-3 टीम बनाकर जांच की कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। चाचा के पास फोन है कि ये अनीता जो है रात से नहीं मिली है। हमने कहा कहाँ गई है, तो बोले पता नहीं कहाँ गई है। और सुबह बंदा फ़ोन करने के बाद फिर जब उसको पता नहीं था, पड़ोस में भी उसने फ़ोन किया और बोल रहा है कि मैं अल्मोड़ा हूँ, तो उसको कैसे पता चला कि अनीता घर पे नहीं है। मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उसको ये पता कैसे चला कि अनीता घर में नहीं है। बंदा घर में खुद नहीं है, अल्मोड़ा बता रहा है, और 2 घंटे बाद अल्मोड़ा से 8 बजे फ़ोन किया है और 2 घंटे बाद 10 बजे यहाँ उपलब्ध हो गया। अल्मोड़ा से उड़ के तो आया नहीं होगा। तो सर मेरे को साफ साफ ये कहना है मेरा कि इसने ही मारा है, इसके पति ने। सुरेश ने मारा और किसी ने नहीं मारा है, मार करके जलाया उसी ने। तो आपको फ़ोन किसने किया था? फ़ोन तो मेरे चाचा के पास सुरेश ने किया था 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे। कहेंगे आप? शाम को कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाम को था, ये पीछे की बगिया में शाम को देखा गया था। और अभी उन्होंने शायद पुलिस के सामने उन्होंने बयान भी दिया है कि ये शाम को यहीं पे था, पीछे बाग में। और जब आपसे बात हुई तो बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इसने ही मेरी बहन का मतलब जो हत्या की है इसी ने किया है, और इसे कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर है। ये जो पड़ोस में मौत हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये उसका पति का ही काम हो सकता है, क्योंकि रात 12:30 बजे के करीब में ये मेरे को मंदिर की साइड में बगिया में मिला था ये। तो मैंने इससे पूछा कि आपको मैं मतलब मेरी बीवी को तो नहीं देखा यहाँ पे, क्योंकि नाराज़ होकर आ गई थी मेरी घरवाली। तो मैं ढूंढने के लिए गया था, तो मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। उसके ऊपर पड़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा तो नहीं मेरी बहनों कहीं? तो इसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मेरी तरफ देख के, तो सीधा ये पलट गया। फिर उसके बाद लड़के उड़के थे तो झाड़ियों में छिपता हुआ भाग रहा था। तो एक लड़के ने देख लिया, तो बोलता है कौन है ये, गाली गलौज करके बोला कि कौन छिप रहा है ऐसे करके कि मैं तेरे को मारूंगा। तो इसने अपने आप ही मतलब टॉर्च फ्लैश दिखा के अपना चेहरा खुद दिखाया है इस लड़के ने। तो और करीबन 12:30-1 बजे करीब की ये बात है रात की। तो मुझे तो लग रहा है इसी का ही कुछ किया जा रहा है। कुछ आप पड़ोसी हैं? हाँ सर, हमारा घर यहीं पास में, यही पड़ोसी हैं। लड़ाई झगड़ा ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं लगा था लड़ाई वड़ाई झगड़ा था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है कौन। तो अभी तो ये बता रहा है कि अल्मोड़ा से मैं आया हूँ, तो अल्मोड़ा से तो ये आ नहीं सकता है इतनी जल्दी। तो इसने साफ साफ मतलब झूठी ही गवाही दी है। इसने जो कत्ल किया है सरासर इसी का याद है पूरा। जी, आपका? यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से 250 से 300 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुँची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई, शिनाख्त भी हो गई है, उनका घर आस पास में है। साथ ही जो है फैसल की टीम भी हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी इस केस का भी निवारण हो जाएगा। जी, धन्यवाद।